अंश अंशिका मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अंश अंशिका को अपहरण करने वाले दंपत्ति पुलिस हिरासत में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये सामने आई है कि अंश और अंशिका का सौदा हो गया था, फोटो दिखाकर सौदा किया गया था और इन्हें 5 लाख में बेचने की तैयारी थी और बंगाल के बच्चा चोर गिरोह से अंश अंशिका के अपहरणकर्ताओं का संपर्क था। और देखिए, पुलिस लगातार अभियान में लगी हुई है। पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर रही है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी आ रही है, पुलिस की कई टीमों ने मिलकर सिल्ली के टुटकी गांव में छापा मारा था। बताया जा रहा है कि वहां गुलगुलिया गैंग के कुछ लोगों ने जमीन खरीदकर घर बना लिया है और गुलगुलिया गैंग वहां पहुंचता है तो पहले वहां एक उन्हें ठिकाना मिल जाता है और वहां के जरिए बंगाल के जरिए बच्चों की तस्करी हो रही है। इससे पहले भी अंश और अंशिका को अपहरण करने वाले दंपत्ति ने खुलासा किया है कि वो पहले भी 2 बच्चों को झारखंड से ले जाकर बेच चुका है। देखिए, झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है। कई छोटे बच्चे लापता हो चुके हैं। पहली बार अंश अंशिका मामले में वो रंगे हाथों पकड़ाए हैं और पूछताछ जो हो रही है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, रिमांड में जो पूछताछ हो रही है तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये भी जानकारी सामने आई है कि पुलिस की कई टीमें गुलगुलिया गैंग को लेकर छापा मार रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अंश अंशिका मामले की यदि बात की जाए तो इसको लेकर अब कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जिस प्रकार से रांची पुलिस ने अंश अंशिका को जिसने यहाँ से गायब किया था, यानी कि जो एक महिला और एक पुरुष है, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया है और जब 5 दिनों का रिमांड पर रांची पुलिस उसे लेकर पूछताछ करेगी तो कई बातें, कई राज खुलेंगे। यदि उन बातों का जिक्र किया जाए तो आपको बता दें कि जो प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार यही है कि अंश अंशिका इन दोनों बच्चों को दूसरे राज्य भेजने के फिराक में यहाँ से उन दोनों ने गायब किया था और लगभग 5 लाख रुपए की डील हुई थी। तो समझिए कि 5 लाख की वो मोटी रकम इन दोनों ने उन गिरोह से साठगांठ की थी, जिसके बाद अंश अंशिका को धुरवा इलाके से गायब किया गया और 12-13 दिनों तक रामगढ़ में रखने के बाद, अलग अलग लोकेशंस में रखने से ले जाने के बाद आखिरकार जब रामगढ़ से अंश अंशिका मिले तो कहीं ना कहीं बस सवाल लोगों के जहन में बस यही है कि आखिर इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है, इस बच्चे को ले जाकर वो क्या करवाने वाले थे, क्या मंशा थी। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक जांच में ये बातें सामने आ रही है कि ये बच्चा तस्करी एक जो गिरोह काफ़ी सक्रिय है, वो झारखंड में काफ़ी एक्टिव है और अलग अलग राज्यों के लोग झारखंड में पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से जो गुब्बारे बेचने वाले लोग हैं, जो गुलगुलिया हैं, जो फेरी वाले हैं, उनसे वो संपर्क साधते हैं, जिसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है कि आप इस बच्चे की रेकी कीजिए। उन्हें तस्वीर दी जाती है और मौका देखकर उसे वहां से उठा लिया जाता है। अंश अंशिका के बारे में यदि बात की जाए उदय, तो आपको बता दें कि इन दोनों बच्चों को जिस प्रकार से अगवा किया गया था, तो अब सवाल बस यही उठ रहे हैं कि इन दोनों बच्चे को कहाँ ले जाया जाना था। तो आपको बता दें कि डील यह हुई थी, जो जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि 5 लाख रुपए में डील हुई थी और 50,000 का जो कह सकते हैं कि जो एक तरीके से पहले दे दिया गया था इन दोनों महिला और पुरुष को। तो 4.5 लाख रुपए तब मिलने थे जब बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाना था और बच्चे को झारखंड बंगाल के बॉर्डर पर खपाने की कोशिश थी। दूसरी ओर से जो गिरोह का जो सदस्य है, बताया यह जा रहा है कि वो भी झारखंड में और रामगढ़ में भी गिरोह के कई सदस्य थे और इस बच्चे को पुरलिया ले जाने की एक कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस और सामाजिक संगठनों की तत्परता के कारण नतीजा यह निकला कि अंश अंशिका सकुशल बरामद हुए हैं। अब इन दोनों दंपतियों ने खुलासा किया है कि धुरवा स्मार्ट सिटी जाने वाले मार्ग में कुछ गुलगुलिया लोग कई महीनों से रह रहे हैं और उन्हीं के बीच में ये लोग भी थे। यानी अब पूरे राज्य में गुलगुलिया गैंग पर अब सबकी नजर रहेगी, खासकर पुलिस भी अलर्ट मोड में होगी, क्योंकि देखिए ये साफ हो चुका है कि गुलगुलिया गैंग के जो लोग हैं वो बच्चा चोरी में संलिप्त हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब जांच इस मामले को लेकर शुरू किए गए थे तो गुलगुलिया जो आसपास उस इलाके में रहने वाले हैं उनसे गहनता से पूछताछ की गई, लेकिन उस जांच के दौरान कई कह सकते हैं कि बातों का जिक्र किया गया, कई बातों का जिक्र नहीं किया गया। और जो गुलगुलिया की यदि बात की जाए, उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी बातें नहीं कबूली।
बावजूद इसके अब उसी ओर इशारा इस पूरे प्रकरण पर नज़र डाली जाए तो आप भी समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कम शब्दों में और साफ शब्दों में यदि समझा जाए तो गुलगुलिया गैंग पूरे तरीके से एक्टिव है और ख़ासकर फेरी वालों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब इस पूरे प्रकरण की परत दर परत यदि जब चीज़ें स्पष्ट होंगी तब पता चल पाएगा कि आखिर इन दोनों महिला पुरुष की यहीं तक भूमिका थी। लेकिन इन दोनों के इतिहास में बात की जाए तो पहले भी बताया जाता है कि ये लोग बच्चे को बेच चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये पहले भी कई बच्चों को बेच चुके हैं, इसी प्रकार से रेकी करते हैं। दो तीन बातों का जिक्र यहाँ होना जरूरी है क्योंकि अंश अंशिका के जो पिता है उन्हें 10 दिनों तक रांची से बाहर नहीं जाना है, पुलिस ने ऐसा उनको कहा है। सोमवार से यह बताया जा रहा है कि अंश अंशिका जहाँ पढ़ते थे यानी कि आंगनबाड़ी में वो पढ़ते थे, उन्हें आंगनबाड़ी पूरे भेजा जाएगा। पुलिस कहीं ना कहीं यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सुरक्षा मुहैया उस परिवार को भी करवाया जाएगा। तो ये 3 बात हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन 5 दिनों के रिमांड में जो बातें सामने निकल कर आएंगी कि आखिर एक जो औरंगाबाद की एक जो महिला है और रामगढ़ के जो एक युवक है, इन दोनों ने किस प्रकार से पूरे घटना को अंजाम दिया है, कैसे प्लानिंग की गई थी, डील क्या 5 लाख से ज़्यादा था, उससे पहले कितनी रकम दिए गए। तो समझिए 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के पूछताछ के बाद रोजाना जब पूछताछ होंगे इन दोनों आरोपियों से, तब जाके और भी कई राज खुलेंगे, कई रहस्यमयी राज खुलेंगे। देखना बस यही दिलचस्प होगा कि आखिर क्या वाकई में अंश अंशिका को झारखंड से बाहर भेजने की कोशिश थी किसी और, या तो फिर आप समझिए कि देश भर में जो आंकड़े बताते हैं कि कई हजारों बच्चे गायब हैं, कई जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, इसके बाद भी ऑर्गन ट्रेडिंग का भी एक ट्रेंड काफ़ी चला हुआ है कि बच्चे का जो ऑर्गन है उसे बेचा जाता है, सप्लाई किया जाता है, विदेश तक उसे भेजा जाता है। तो हर एक एंगल से पुलिस छानबीन करेगी, चाहे बच्चा तस्करी की बात कर ले या तो फिर किडनैपिंग के स्तर से बात कर ले। अब इन 5 दिनों के पूछताछ के बाद ही कई राज खुलेंगे। आखिर कितने बात सामने आते हैं, क्या कुछ उन दोनों महिला पुरुष की ओर से कबूला जाता है। और हालांकि अब बच्चे के विषय में बात करें तो बच्चे अब पूरे तरीके से सकुशल हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सोमवार से वो आंगनबाड़ी पढ़ने भी जाएंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने जा रही है। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो रिमांड की अवधि पूरी होगी तब पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि जो अपडेट उनसे मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस लगातार एक्शन में है। और सिल्ली के टुटकी गांव में भी पुलिस की कई टीमों ने मिलकर छापा मारा है, जहां गुलगुलिया गैंग के कुछ लोग जमीन खरीद कर रह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पूरा खुलासा सामने आएगा तो क्या कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।